दोस्तों कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शरद पाठक और आज आपके सामने बैठा हूँ इस ग्रुप की माइनॉरिटी पॉपुलेशन की आवाज़ उठाने के लिए। यार कोई बात ही नहीं करता हमारी। मैं कोई कम्युनल एंगल नहीं दे रहा हूँ, स्टाफ वार्ड्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्टाफ के बच्चों की, जिसका एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ। मेरे पिताजी श्री रजनीकांत पाठक एज ए टीचर उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी एज प्रिंसिपल JNV अलीगढ़ 2020 मई में रिटायर हुए हैं वो। तो सबसे कम चर्चा हमारी होती है क्योंकि हम माइनॉरिटी में जी रहे हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं है ऐसा लगता है। और स्टाफ वार्ड्स की कम चिंता होने की एक वजह ये भी है कि जो बच्चे नवोदय में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए स्टाफ वार्ड्स की इमेज ऐसी होती है जैसी आजकल बॉलीवुड में स्टार किड्स की बनी हुई है। मतलब बच्चों को लगता है कि यार इनकी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, हॉस्टल लाइफ में अपना घर छोड़कर एडजस्ट होते हैं। सही बात है। उसके बाद अपना कपड़े धो, मैस का खाना खाओ, मॉर्निंग PT में जाओ, सीनियर्स का डर झेलो। बच्चों को लगता है यार हमारी लाइफ में बड़े सारे स्ट्रगल हैं, स्टाफ वार्ड्स की लाइफ में तो कोई स्ट्रगल नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, हमारी लाइफ में बड़े सारे स्ट्रगल्स होते हैं। जैसे कि अभी याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा आपको बाद में। बच्चों के दिमाग में हमेशा इमेज रहती है कि यार ये लोग बड़े मौज करते हैं, इनको PT में आना नहीं, इनको रेमेडियल स्टडीज़ में आना नहीं, इनको किसी टीचर से डर नहीं, सब इनके अंकल आंटी हैं। और एक्चुअली होता भी यही है। मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से नवोदय विद्यालय के कैंपस में ही रह रहा हूँ। सिर्फ 7 साल के पीरियड के लिए मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा एक्चुअली, और पिछले लगभग 26-27 साल से नवोदय के अंदर ही रहा। तो इतना लंबा स्टे बहुत कम लोगों का होता है नवोदय विद्यालय में। मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ वार्ड्स की जो हमारी दुनिया रही है उसके बारे में भी आज बात करनी चाहिए। कुछ अपनी यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रहे होंगे, ज़्यादातर लोग मेरे साथ नहीं रहे होंगे, तो वो भी अपने बातें, अपनी यादें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं जब पैदा हुआ था तो उस वक्त मेरे पिताजी जवाहर नवोदय विद्यालय सोनीपत में थे, हरियाणा में। तो बचपन जो मेरा बीता, शुरुआत के 3-4 साल वो वहीं बीता। वहाँ पर भी हमारे बड़े सारे दोस्त हुआ करते थे और मैं इतना छोटा था कि उनके एक्चुअल नाम भी मुझे अभी याद नहीं है। तो हम उनको चिंकू, चीनू, हमारे घर के सामने खान अंकल रहते थे तो वो भी टीचर ही रहे होंगे, उनका बेटा था फैसल। तो हम लोग बचपन में बहुत साथ में खेलते थे। अगर अभी आप सब लोग देख रहे हो ये तो भाई प्लीज़ इनबॉक्स करके अपना नाम बता दो। और मुझे देखो, इतनी तो मुझे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैंने आप सबको याद रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मैं याद रहूँगा। ज़िंदगी हमारी क्या, हमारे सारे पड़ोसी टीचर्स होते हैं, तो वैरायटी तो कुछ है नहीं लाइफ में। अभी हम किसी को ये धमकी भी नहीं दे सकते बाहर जाके कि तू आके हमको मिलना है स्कूल में। तो सुनने में भी अजीब लगता है ना कि तू आके हमको मिलियो जवाहर नवोदय विद्यालय में, फिर दिखाऊंगा तेरे को, कम से कम 2 घंटे मुर्गा बनवाऊंगा किसी एंगल से। उसके अलावा मैं रहा JNV डूंगरपुर में, राजस्थान में। वहाँ पर मेरे दोस्त थे, वो सारे भी टीचरों के बच्चे थे। तो वहाँ पर भी उसी तरह की लाइफ रही। हम लोग बाहर खेला करते थे, पहाड़ी एरिया था तो बहुत ज़्यादा प्लेग्राउंड्स नहीं होते थे वहाँ पर, कम से कम स्टाफ वाली साइड में तो नहीं होते थे। वहाँ पर मेरे दोस्त थे शिवम, मनीष, पौरस। इन लोगों के साथ 4-5 साल बड़े अच्छे बीते। फिर उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छे तरीके से अपने बचपन की मेमोरी याद है, आप जितने लोग अपना नाम सुनते जा रहे हो ना, याद रखना कि मेरे को आप याद हो। अब मुझे ये मालूम नहीं कि तुमको मैं याद हूँ कि नहीं याद हूँ। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए JNV झज्जर में, हरियाणा में, और वहाँ पर तो बड़े लंबे चौड़े प्लेग्राउंड्स थे। अभी तो JNV झज्जर की स्थिति मैं देखता हूँ फोटोज़ में, वीडियोज़ में, बहुत बदल गई है। जब मैं वहाँ रहता था 2002 से 2008 के बीच में, वहाँ पर मैंने पढ़ाई भी की 2003 से 2008। तो वो एक बड़ा पुराना सा स्कूल था। पुराना सा इसलिए भी था क्योंकि JNV झज्जर और JNV अमरावती जो है इंडिया के पहले नवोदय विद्यालय जो एक साथ स्टैब्लिश हुए थे। तो JNV झज्जर की जो स्थिति थी, बड़ी जर्जर हालत थी उस समय, लेकिन खेलने के लिए बड़े मस्त प्लेग्राउंड्स थे वहाँ पर। मेरे दोस्त थे गौरव, जॉनी, अमन, आभा, दिव्या, प्रियांशु, निपुण मेरे घर के सामने रहता था, उसकी बहन छोटी सान्या। तो ये सब लोगों के साथ मेरी सबसे लंबी और सबसे प्रॉपर बचपन की मेमोरीज हैं। अब जिन जिन ने अपना नाम सुन लिया ना, कमेंट कर लेना अगर इस ग्रुप में इस वीडियो को देख रहे हो। बाकी जो लोग हैं, जो दूसरे बच्चे थे, वो हम लोगों से हमेशा थोड़ा सा उनको रहता था यार ये स्ट्रगल नहीं है यार इनकी लाइफ में, कुछ करते क्या है ये लोग।
अपना आए स्कूल में, एक बैग उठा के आए, 1:30 बजे वापस चले गए, उसके बाद से कभी दिन में दिखते नहीं है, ना कोई इनको पूछने वाला है। और एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन हमारी जो लाइफ है ना, वो धीरे धीरे एक नवोदय से दूसरे नवोदय, दूसरे नवोदय से तीसरे, कई लोग लकी होते हैं कि उन्हें ज़्यादा जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वरना ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। और बिल्कुल जगह चेंज करना, पुराने दोस्तों को बदल देना, इसमें कई बार बहुत प्रॉब्लम भी होती है। खैर, मैं वापस आता हूँ अपनी यही कहानी पर। उसके बाद मेरे फादर प्रमोट हुए, प्रिंसिपल बन गए JNV टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड में, और वो एकदम टिपिकल पहाड़ी एरिया था। और वहाँ पर क्या था कि हमारा घर जो था वो रेगुलर स्टाफ क्वार्टर से अलग था, पहली बार ऐसी जगह पे मैं रह रहा था। तो वहाँ पर कुछ दिन तक तो पिछले वाली जगह की मुझे बड़ी याद आई, और इतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे वहाँ। जितने भी दोस्त थे वो सब, अगर आप में से कोई JNV टिहरी गढ़वाल में गया हो या उत्तराखंड या पहाड़ के ज़्यादातर स्कूलों में, वो एक स्लोप पर बने होते हैं और सीढ़ियाँ पे सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ। अगर आपको सबसे आखिरी वाले हॉस्टल पे जाना है तो कम से कम नहीं तो 250-300 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना पड़ता था, और वहाँ पर भी स्पेस लिमिटेड था, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस था लेने के लिए। और फिर उसके बाद 2014 में उनका ट्रांसफ़र हुआ JNV अलीगढ़ में। हालांकि तब मैं बाहर ही था ज़्यादातर समय, या तो पढ़ाई के सिलसिले में या अब नौकरी के सिलसिले में। नवोदय के अपने समय को याद करना, मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे अच्छा पहलू है कि मेरे लिए और मेरे साथी जो भी स्टाफ वार्ड्स रहे हैं, या आप लोग जो मेरे साथ नहीं भी रहे हैं और जो स्टाफ वार्ड्स हैं, सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं है, सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं है। 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन हम में से ज़्यादातर लोग उसी कैंपस में रहते थे, उन्हीं पड़ोसियों के बीच रहते थे, एक ही प्रोफेशन में रहते थे। अब ये एक तरीके की लिमिटेशन भी है, लेकिन ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे हम बदल नहीं सकते। आप में से कई लोगों की मेमोरी का हिस्सा शायद मैं भी रहा हूँगा, या अपनी अपनी मेमोरी के अलग अलग हिस्से होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब नवोदय को छोड़ने का टाइम आ रहा है, इस पूरे वीडियो में कोई मैसेज नहीं था, बिना किसी स्क्रिप्ट के जो मुझे याद आता गया वो दिल से आपको सुनाता रहा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई बड़ी बात ऐसी करने के लिए मैं बैठा नहीं था, सिर्फ अपने पुराने दोस्तों को याद करने के लिए बैठा था। मुझे याद है जब हम JNV झज्जर में थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, शायद अब भी होगा, जो लोग JNV झज्जर में बता सकते हैं। तो उसमें से हम लोग, खासकर जब छुट्टियों का समय होता था मई जून में, तो ज़्यादातर लोग कैंपस में ही होते थे, उसमें रुकते थे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की क्लासेस चल रही होती थी जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते थे। तो हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में, तो मुझे याद है 7:30-8 बजे तक, जब तक वहाँ क्या था, जो एक पिच बनी हुई थी क्रिकेट की, उसके पीछे थोड़ा जाके घास ही घास थी, तो जब तक बॉल वहाँ पर गुम नहीं हो जाती थी ना, तब तक खेला करते थे। और आप में से ज़्यादातर लोग बचपन में ऐसे ही खेलते रहे होंगे। तो वो पूरी नवोदय विद्यालय की मेमोरीज, नवोदय विद्यालय हमारे स्कूल का एड्रेस नहीं था, नवोदय विद्यालय हमारे घर का एड्रेस था, हमारा परमानेंट एड्रेस था। और मुझे लगता है कि ये वाला एस्पेक्ट जो है, जिसकी बातें हम थोड़ी सी कम करते हैं, आज इस माध्यम से, पहले मैंने एक बार पोस्ट किया था उस वाले ग्रुप में, आज वीडियो संदेश दे रहा हूँ उन सब लोगों को जो कि सिर्फ एज अ स्टूडेंट नहीं रहे नवोदय विद्यालय में, एज अ रेजिडेंट रहे हैं नवोदय विद्यालय में, कि आप लोग भी बहुत खास हैं, आप लोग भी JNV का एक अहम हिस्सा हैं। और जितने लोगों के मैंने नाम लिए, या शायद कुछ लोगों के नाम भूल गया होऊंगा, अगर मिलना चाहें, गेट टुगेदर करना चाहें, आप सबको टैग कर रहा हूँ, जितने लोग इस ग्रुप में अवेलेबल हैं, तो ज़रूर मिलें। और एक बड़ी खुशी की बात होगी कि हम सब लोग जो बचपन में इतना क्वालिटी समय हमने साथ बिताया है, उसे दोबारा जी सकें। धन्यवाद। जय हिंद।